धीरज विश्वकर्मा है। मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रहे हैं कि मैं कोई शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना टोटल छोड़ दिया उन्होंने। में हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। हम और ऋचा साथ में रहते थे इस कमरे में, और इस कमरे में हमने आना ही बंद कर दिया उसकी यादों के चक्कर में। उसकी याद इस कमरे में घुसो, उसकी यादें बहुत ज़्यादा आती हैं और रात दिन हम सो नहीं पाते इस कमरे में, नींद नहीं आती, रात भर जगते हुए रह जाते हैं। जिनकी किताबों को देख देख के हमेशा बिल्कुल मन बहलाते रहते हैं। जिनकी पढ़ाई वढ़ाई की हर चीज़ की उनके लिए आज हमें दुख छोड़ के चलेंगे, बहुत दुख होता है हमें। आपसे शादी की थी और अब जब चयन हो गया तो आपने उसे छोड़ दिया। सर ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फ़ोटोज़ बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फ़ोटोज़ डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। हमारे कुछ नहीं बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी तरफ पत्नी है जो कि मैं छोड़ के चली गई है और वे हमसे कहती है कि हम आपसे कुछ नहीं लगते, ना मैं साथ शादी हुई। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। झांसी कलेक्ट्रेट में बुधवार को एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जब नवनियुक्त लेखपालों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे थे। इसी दौरान कारपेंटर का काम करने वाला नीरज विश्वकर्मा वहां पर आता है और वो युवक लेखपाल बनी अपनी पत्नी ऋचा सोनी विश्वकर्मा को ढूंढते हुए इधर उधर भटकता है। यहाँ नीरज को देखकर उसकी पत्नी ऋचा उसे नजरअंदाज कर देती है और प्रमाण पत्र लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन पीड़ित पति नीरज ने बताया कि ऋचा और वो आपस में प्रेम करते थे, दोनों ने शादी भी की थी, लेकिन पति का आरोप है कि पत्नी जैसे ही लेखपाल बनी तो उसने उसे छोड़ दिया, साथ ही उसके प्रेम विवाह को ठुकरा दिया। ये व्यथा नवनियुक्त लेखपाल बनी युवती के पति ने चिल्लाकर कलेक्ट्रेट परिसर में सुनाया। ये हमारा कमरा है। हम और ऋचा साथ में रहते थे इस कमरे में, और इस कमरे में हमने आना ही बंद कर दिया उसकी यादों के चक्कर में। उसकी याद इस कमरे में घुसो, उसकी यादें बहुत ज़्यादा आती हैं और रात दिन हम सो नहीं पाते इस कमरे में, नींद नहीं आती, रात भर जगते हुए रह जाते हैं। जिनकी किताबों को देख देख के हमेशा बिल्कुल मन बहलाते रहते हैं। जिनकी पढ़ाई वढ़ाई की हर चीज़ की उनके लिए आज हमें दुख छोड़ के चलेंगे, बहुत दुख होता है हमें। किताबें कौन सी है? ये करेंट अफेयर की किताब है ये। किताबें हैं आपके पास? हाँ, सारी किताबें जो मेन किताबें वो लेके चलेंगे, जो थी वो सब किताबें लेके चलेंगे। ये बिस्तर ऐसे खाली पड़ा रहता है? हाँ, बिस्तर ऐसे खाली पड़ा जाता है, संज्ञान नहीं है, जब से अभी तक खाली है, किसी ने संज्ञान नहीं किया इस पे। तो आपको याद आती है? अब बहुत ज्यादा याद आती है, इस कमरे में आती नहीं है, बहुत कम ही आते हैं। क्या कह रहे? पति ने बताया कि 2022 में दोनों ने ओरछा मंदिर में शादी भी की थी। शादी का वीडियो भी उन्होंने साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने झांसी के सखी के हनुमान मंदिर में एक बार फिर शादी की। बाद में दोनों को परिवार वालों ने अपना भी लिया था, दोनों साथ रहने लगे। नीरज कारपेंटर का काम करता था। नीरज का कहना है कि उसने अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को कोचिंग पढ़ाने में खर्च कर दिया। लेखपाल का रिजल्ट आते ही जनवरी 2024 में ऋचा उसका साथ छोड़कर घर से चली गई और अब वो प्रेम विवाह भी स्वीकार नहीं कर रही। नीरज का कहना है कि ऋचा ने उसे धोखा देकर उससे किनारा कर लिया। उसे उम्मीद थी कि जिस पत्नी की सफलता के लिए उसने इतनी मेहनत की थी और खुद पत्नी का लेखपाल का फॉर्म जिद करके भरवाया था, वो अपनी पत्नी को लेखपाल का प्रमाण पत्र लेने का खुशी वाला पल देखना चाहता था। हालांकि नीरज का आरोप है कि वह कारपेंटर का कार्य करता है और उसकी पत्नी लेखपाल है, इसलिए उसने उससे दूरी बना ली। नीरज, क्या हुआ? सर हम क्या बताएं सर, हम बहुत परेशान हैं इस समय, और कुछ नहीं बचा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी तरफ पत्नी है जो कि मैं छोड़ कर चली गई है और वे हमसे कहती है कि हम आपके कुछ नहीं लगते, ना मैं आपसे शादी हुई। आपने पढ़ाई कराई, उनकी क्या क्या कराया? हमने उनके लिए हर चीज कराया, हमने हर एक सपोर्ट किया उनके लिए, हमने हर एक जगह खड़े रहे। उन्होंने कहा कहाँ चलना है घूमने के लिए, ये खाना है, यहाँ पढ़ना है, वो करना है, हमने इनके लिए हर एक मदद की सर। आज ये हमें पहचानने से मना कर दें कि हमारा तुम कोई नहीं हो। हर जगह ये कहती है कि हमारी कोई शादी नहीं हुई, हम अनमेरिड हैं, नौकरी पे भी अनमेरिड ही बताया है। और तम योगीनाथ से ही कह रहे हैं सर जी हमें न्याय दिला रही है आप योगीनाथ जी, यूपी प्रशासन हमें न्याय दिला दीजिए। सरकार बहुत परेशान है सरकार।
आपने इनको इतना पढ़ाया लिखाया, आपके पास पैसा था इतना? इतना कई लेके किया, हमने सब कुछ अपने दोस्तों से लिया, इनसे ऐसा लिया, अपने ठेकेदार से ले लेते थे कुछ पैसे। हर एक दिन के लिए हमने इनसे नहीं कहा कि वहाँ पर पैसे नहीं है, हम कहीं से लेके आते इनके लिए पूरा खर्चा उठाते थे इनका हम। इनकी हर इच्छा पूरी करने के हाँ, लिए आपने हम हर चीज प्यार के लिए, हम जो हर कोई प्यार के लिए पागल होता है, इनके लिए हमने घर से लगा, इनके लिए हर दोस्तों से लड़ा गए, हर एक जगह से लड़ा गए इनके लिए। आज ये हमें छोड़ कर चले गए, हमें पहचानने से मना कर रहे हैं। लेकिन आपने प्रशासन से बात की, जो उसका कोई मदद मिली आपको? अभी पंजाब में कोई मदद नहीं मिली सरकार। हम योगी आदित्यनाथ जी से कहते हैं यूपी सरकार से कि हमें कुछ मदद दें। लेकिन इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ऋचा का है। ऋचा का कहना है कि नीरज झूठ बोल रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। बेटा, जो एक शख्स द्वारा आरोप लगाया जा रहा है लगातार कि बोले आपने आपसे शादी की थी और अब जब पंचायन हो गया तो आपने उसे छोड़ दिया, क्या? सर ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फ़ोटोज़ बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फ़ोटोज़ डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। उसका ये कहना है कि आप उसके घर पे भी रह चुके हैं, उसका वो चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत की है कहीं आपने? कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। उसके पास जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है वो क्या है? वो फर्जी हैं सर, वो उसने पैसे दे के वकील से बनवाए हैं। जो फोटोज वगैरह हैं, और फ़ोटोज़ वो इसीलिए खिंचवाई थी कि हमसे मतलब झूठ बोला था कि ये कोई पेपर्स वगैरह बनवाने हैं तो उसके में लगने हैं ये। क्या आप जानती हैं उसको? किसको? उसको, लड़के को जानती थी? हाँ सर, जानते हैं। उससे मतलब कई टाइम मतलब कुछ टाइम पहले मतलब कोई रिलेशन थे, तो उसी वजह से मतलब फ़ोटोज़ वगैरह हैं उसके पास, उसी के लिए मतलब ब्लैकमेल करता रहता है वो। कुछ वक्त पहले इसी तरह का मामला ज्योति मौर्य केस में भी चर्चित हुआ था। अब नीरज और ऋचा में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन फिलहाल घर की ये कहानी झांसी के चौक चौराहों से लेकर मीडिया की सुर्खियों में जगह बना चुकी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।